7 श्लोक 3 भागवत गीता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत् अतिसिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां विद्धि तत्त्वतः। अनुवाद: हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या: संत कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। खोजी हो तुरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। परमात्मा की यात्रा बड़ी सरल भी है और सर्वाधिक कठिन भी है। सरल इसलिए कि जिसे पाना है अर्थात परमात्मा को, वो मनुष्य के भीतर ही वास करते हैं, तो परमात्मा की तरफ से मनुष्य के लिए कोई बाधा नहीं है। परंतु परमात्मा को पाना सर्वाधिक कठिन भी है, क्योंकि मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से पीठ करके परमात्मा से दूर भाग रहा है और ऐसा वो कई कई जन्मों से कर रहा है। क्योंकि मन का एक नियम है, जो मनुष्य के पास है उसे मनुष्य भूल जाता है, तथा जो मनुष्य से दूर है उसे मनुष्य सदा स्मरण रखता है। इसीलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे कि हजारों में से कोई एक मनुष्य परमात्मा की ओर यात्रा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य को अपने मन के नियम को बदलना पड़ेगा। जो है पास उसमें संतुष्ट हो जाए और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करे, तथा जो दूर है उसे छोड़ दे, तभी मनुष्य के परमात्मा को प्राप्त करने की यात्रा शुरू हो पाएगी। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन प्रयत्न करने वाले हजारों मनुष्यों में से भी कोई एक है जो मुझ में पूर्णतः समर्पित है, मुझे प्राप्त करेगा। क्योंकि जो पूर्णतः परमात्मा में समर्पित है, उसका मैं, उसका अहंकार परमात्मा के चरणों में ही समर्पित हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। तब मनुष्य के तरफ की सारी बाधाएं भी नष्ट हो जाएंगी। तो इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जब साधक संतुष्ट हो जाएगा और अपना अहंकार त्याग देगा, तब वह परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा।